शहर के सबसे बड़े और आलीशान कार शोरूम में आज खास दिन था, क्योंकि अरबपति उद्योगपति कबीर मेहता अपनी नई लग्जरी स्पोर्ट्स कार लेने पहुंचने वाले थे। एक ऐसी कार जिसकी कीमत एक आम इंसान पूरी जिंदगी भी नहीं चुका सकता। शोरूम सजा हुआ था, चमकदार लाइट्स जल रही थी, कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे, कैमरे तैयार, मीडिया तैयार। सबकी नजरें बस कबीर मेहता आने का इंतजार कर रही थी। उधर एक कोने में शोरूम के सर्विस एरिया में गरीब मैकेनिक रघु अपनी 12 साल की बेटी अंजलि के साथ काम में लगा था। अंजलि पढ़ने में तेज थी, लेकिन उसे मशीनों में भी उतनी ही रुचि थी। वह रोज स्कूल के बाद सर्विस सेंटर में अपने पिता के पास आ जाती और कारों के बारे में सीखती रहती। लोग मजाक उड़ाते, लड़की होकर मैकेनिक बनेगी, लेकिन अंजलि मुस्कुराकर कहती, इंजन लड़का लड़की नहीं देखता, बस आवाज समझता है। इस छोटे से वर्कशॉप में यही बात सच साबित होने वाली थी। अध्याय 1। अरबपति का आगमन। दोपहर 12 बजे भारी सुरक्षा के साथ कबीर मेहता का काफिला शोरूम में पहुंचा। बिजली सी हलचल मच गई। कार को रेड कारपेट पर रखा गया था। सभी कर्मचारी तालियां बजा रहे थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मेरी कार कवर हटाओ। जैसे ही कवर हटा, एक चमचमाती सिल्वर स्पोर्ट्स कार नई नई चमक के साथ सामने आ गई। सब दंग। मीडिया फ्लैश। कर्मचारी गर्व से भर गए, लेकिन एक बच्ची थी, अंजलि। वह दूर से कार को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ी, चेहरा गंभीर, कुछ तो गड़बड़ थी। अध्याय 2। मासूम पर साहसी आवाज कबीर कार के पास जाकर बोला, वाह, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उसी समय एक पतली लेकिन मजबूत आवाज गूंजी, सर, यह कार नकली है। पूरा हॉल शांत। लोगों ने मुड़कर देखा। अंजलि आगे खड़ी थी। कर्मचारी घबरा गए। मैनेजर गुस्से से लाल। चुप, तू जानती है किससे बात कर रही है? लेकिन अंजलि नहीं डरी। वो बोली, सर, आपकी कार असली मॉडल नहीं है। ये एक पुराने मॉडल को ऊपर से नया जैसा बनाकर बेचा जा रहा है। इंजन की आवाज, उसके फैन बेल्ट का वाइब्रेशन, सब गलत है। सब हक्का बक्का। कबीर भी हैरान। अध्याय 3। अरबपति का गुस्सा और जांच। कबीर झुंझलाया, तुम एक बच्ची होकर मुझे कार की असलियत सिखाओगी? अंजलि शांत थी। सर, कार चालू कीजिए, सच खुद बोल देगा। मैनेजर डरते हुए बोला, सर, इसकी बात मत मानिए, ये बच्ची है। लेकिन कबीर किसी वजह से अंजलि की आंखों की सच्चाई समझ रहा था। उसने कहा, ठीक है, कार स्टार्ट करो। मैकेनिक ने कार स्टार्ट की। इंजन की आवाज आई, पहले सामान्य, फिर हल्का सा खड़खड़ाहट। अंजलि बोली, यही तो कह रही हूं, असली मॉडल में ये आवाज नहीं होती, इसका इंजन बदला गया है। लोग डर गए। कबीर चिल्लाया, जांच करो, तुरंत। इंजीनियरों ने कार को उठाया। फोटोसेस बंद। कैमरे रुक गए। 10 मिनट बाद रिपोर्ट सामने थी। अंजलि सही थी। कार के महत्वपूर्ण पार्ट सेकंड हैंड थे। ऊपर से नई बॉडी लगाकर उसे करोड़ों में बेचा जा रहा था। अध्याय 4। सच सामने। सब स्तब्ध। कबीर गुस्से से कांप उठा। यह घोटाला कौन कर रहा था? अंजलि बोली, सर, असली आरोपी पीछे है, कर्मचारी नहीं। ये सिर्फ काम करते हैं। डीलरों ने आपको धोखा दिया है। कबीर ने सिक्योरिटी को बुलाया। डीलर पकड़े गए। पूरा स्टाफ अंजलि की ओर हैरानी से देख रहा था। कबीर उसके पास गया और बोला, तुमने मेरी करोड़ों की ठगी से बचाने के साथ मुझे सच दिखाया है। अंजलि बोली, सर, मैंने सिर्फ वही कहा जो कार कह रही थी। अध्याय 5। चौंकाने वाला फैसला सबको लगा। कबीर अब रघु को नौकरी से निकाल देगा। लेकिन कबीर मुस्कुराया और बोला, रघु, तुम्हारी बेटी इस शोरूम की सबसे होशियार इंसान है। मैं इसे स्कॉलरशिप दूंगा, और बड़े होकर यदि ये चाहे तो मेरी कंपनी में चीफ ऑटो इंजीनियर बनेगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंजलि की आंखों में आंसू थे। रघु रो पड़ा। कबीर ने कहा, जो लोग आज उसे गरीब मैकेनिक की बेटी कहते हैं, कल दुनिया उसे जीनियस इंजीनियर कहेगी। अंजलि कहेगी। अंत। किस्मत बदलने का दिन। उस दिन एक गरीब मैकेनिक की बेटी ने अरबपति का करोड़ों बचाया, शोरूम का घोटाला पकड़ा और अपना भविष्य बदल डाला। कभी कभी बड़ा ज्ञान बड़े कॉलेजों में नहीं, छोटे हाथों में छिपा होता है। और उस दिन एक अरबपति ही नहीं, पूरी दुनिया ने यही सीखा।